हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट फॉर एक्सीलेंस। दोस्तों मैं सुखदीप आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। दोस्तों आई होप आपका पेपर अच्छा गया होगा, आप लोग खुशहाल होंगे। चलिए इस खुशहाली के दौर में आपके प्रश्न पत्र के ठीक है विकल्प का सही चयन करते हैं, सटीक चयन करते हैं बच्चे, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा कि आपका कितना आंसर सही गया है, ठीक है बच्चे। तो पहला जो टॉपिक होगा हमारा वो करंट सेक्शन से होगा। करंट के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसका मिलान हम लोग करते हैं। उसके बाद आपके मैथ साइंस के सारे क्वेश्चंस को हम लोग मिलान करेंगे, ठीक है बच्चे। चलिए पेन और कॉपी के साथ बैठिएगा, अपना आंसर जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में जाके कि आपके द्वारा इस क्वेश्चंस का विकल्प क्या होगा। चलिए मिलान करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अकबर ने किस वर्ष पहली बार जजिया कर समाप्त किया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन राइट होगा बच्चे वो 1564 ईस्वी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए? तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन राइट होगा सुभाष चंद्र बोस होगा, ठीक है बच्चे। चलिए आगे चलते हैं। आगे की अगर बात करते हैं अधोलिखित में से किस वर्ष सुरेंद्रनाथ बनर्जी को सिविल सर्विस से हटाया गया? तो सिविल सर्विस से बच्चे 1874 ईस्वी में उनको हटाया गया था, ठीक है बच्चे। चलिए आगे की बात करते हैं। ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन किया गया, तो ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन बच्चे जेम्स प्रिसप के द्वारा किया गया था, ठीक है। मौर्य साम्राज्य के शासनकाल में हुआ था। जेम्स प्रिसप के अशोक के अभिलेख जो होते थे वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। मैंने इसका आपको प्रैक्टिस भी करवाया था। अगली वीडियोस में हमने इतिहास की वीडियोस में इसका प्रैक्टिस भी कराया था कि ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन जेम्स प्रिसप के द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। निम्नलिखित राजवंशों में नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो कालक्रम में अगर हम व्यवस्थित करते हैं तो पहला आपका आया था, ठीक है, हर्यक वंश आया था। दूसरे की अगर बात करते हैं तो आपका आया था दूसरा आपका आया था नंद वंश आया था, ठीक है। तीसरा आपका आया था मौर्य राजवंश आया था और चौथा आपका शुंग वंश आया था। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन राइट होगा, ठीक है, ऑप्शन कौन सा राइट होगा? सेकंड आ जाएगा। सेकंड के बाद आपका, ठीक है, सेकंड के बाद आपका आ जाएगा थर्ड नंद राजवंश और चौथा मौर्य वंश। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होगा, ठीक है। क्योंकि मौर्य राजवंश के बाद ही शुंग वंश की स्थापना होती है, क्योंकि बृहदत्त के जो सेनापति थे, ठीक है, सेनापति जो था पुष्यमित्र, उसने क्या किया था, बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगर आगे की बात करें तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता का दर क्या है? तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता का दर जो था वो ऑप्शन नंबर पहला राइट होगा 74.04%, ठीक है बच्चे। चलिए उत्तर प्रदेश की बजट 2021-22 के अंतर्गत मुख्यमंत्री समग्र संपदा विकास योजना के लिए कितना आवंटन किया गया था? तो बच्चे यहाँ पे 1000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे की अगर हम बात करते हैं निम्नलिखित में से मृदा अपरदन के कारक या कारकों की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन राइट होगा, पहला कह रहा है बहता हुआ पानी, भूजल, समुद्र की लहरें, केवल ए सही होगा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर बहता हुआ पानी, ठीक है, मृदा अपरदन के कारण हो सकते हैं, और समुद्र की लहरें, ठीक है, समुद्र की लहरें भी मृदा अपरदन का कारण बन सकती है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन राइट होगा, ठीक है, वो आपका होगा थर्ड ए और सी, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। जैव विविधता है, तो जैव विविधता क्या है बच्चे? आपसे पूछा है जैव विविधता क्या है? अनुवांशिक विभिन्नताएं हैं, पृथ्वी पर उपस्थित सभी जैविक जातियां हैं, जैविक समुदायों की विभिन्नता है, पारिस्थितिकी तंत्र की विभिन्नताएं हैं। तो आपसे पूछ रहा है क्या बच्चे? आपसे पूछ रहा है कि जैव विविधता है, तो जैव विविधता क्या है बच्चे? पृथ्वी पर उपस्थित सभी जैविक जातियां हैं, ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र की विभिन्नताएं हैं, ठीक है, अनुवांशिक विभिन्नताएं हैं, पारिस्थितिकी तंत्र की भिन्नताएं हैं। तो यहाँ पे कौन सा राइट होगा बच्चे? बताइए यहाँ पे कौन सा राइट होगा? तो यहाँ पे जो राइट होगा बच्चे, पृथ्वी पर उपस्थित सभी जैविक जातियां, पृथ्वी पर उपस्थित सभी जैविक जातियां या जैविक समुदायों की क्या विभिन्नता या पृथ्वी आनुवांशिक विभिन्नताएं। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन राइट होगा बच्चे, ठीक है, वो ऑप्शन आपका राइट होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन राइट होगा बच्चे वो आपका ऑप्शन राइट होगा, ठीक है, पृथ्वी पर उपस्थित सभी जैविक जातियां, अर्थात ऑप्शन नंबर बी, केवल बी, ठीक है। चलिए आगे की अगर हम बात करते हैं, आगे का क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे? कह रहा है कि ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता मापते हैं। तो ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता किसमें मापते हैं बच्चे? ठीक है, तो डेसिबल में नापते हैं, ठीक है, किसमें नापते हैं? डेसिबल, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा। चलिए आगे की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस जनित है? तो यहाँ पे ऑप्शन आपका कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर 4 रेबीज होगा, ठीक है। कह रहा है फिर आगे आपसे कि ईसीजी किस अंग की विद्युतीय गति का ग्राफीय प्रदर्शन है? हृदय, यकृत, वृक्क, फेफड़ा। तो यहाँ पे जो आपका होगा वो हार्ट का होगा, हृदय का होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि 60-12C, ठीक है, 14-6C, 1H1 या 1-3H
ठीक है। 1735 Cl या 1737 Cl निम्न में से किसका उदाहरण है? तो यहाँ पे जो आपका होगा, ठीक है, वो आइसोटोन्स का होगा। क्या होगा? आइसोटोन्स का होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट होगा। चलिए आगे की अगर हम बात करते हैं, आगे क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मुख्यतः टमाटर में उपस्थित होता है? तो मुख्यतः टमाटर में क्या होता है बेटा कि सिटिक अम्ल होता है, सिटिक है, ठीक है, सिटिक अम्ल होता है और मैलिक अम्ल होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका क्या होगा? राइट होगा। चलिए आपसे आगे अगला क्वेश्चन कर रहा है, यहाँ पे क्रॉप में कट गया बच्चे, सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो यहाँ पे जलवायु सम्मेलन की बात कर रहा है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका राइट होगा सन 2015 में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे की अगर हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो आपसे पूछ रहा है एस्बारिक अम्ल, ठीक है, नींबू में, फॉर्मिक अम्ल दूध में, ठीक है, मल्टोज, माल्ट, एसिटिक अम्ल दही। सुमेलित नहीं है की बात कर रहा है, तो सुमेलित नहीं है तो दही में क्या पाया जाता है? लैक्टो एसिड पाया जाता है बच्चे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या होगा? राइट होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4, ठीक। चलिए आगे की बात करते हैं। आगे क्या करा आपसे कि रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा, ठीक है, 2020 में प्रारंभ किया गया सार्थक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सार्थक बच्चे, ठीक है, आपको हमने करंट में इसका करवाया भी था कि अब अपतटीय गश्ती जहाज से, ठीक है, अपतटीय गश्ती जहाज से, ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश बना है? ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पहला भारत का, ठीक है, पहला जैविक केंद्र शासित प्रदेश बना है बच्चे? तो ये आपका लक्षद्वीप है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट होगा। कह रहा निम्नलिखित निम्न घटनाओं में को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, नीचे की कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपसे पूछ रहा है कि इसमें कौन सा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कूट प्रश्न में आपका कौन सा होगा बच्चा? ठीक है, फिरोज साहब मेहता की मृत्यु हुई, उसके बाद आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उसके बाद आपके क्या हुआ? साइमन आयोग की नियुक्ति हुई, उसके बाद आपका हुआ महात्मा गांधी की दांडी यात्रा। तो यहाँ पे जो आपका पहला राइट होगा, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन आपका पहला राइट होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगर हम आगे की बात करें, आगे का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित नेताओं में से किसे क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी? तो ये बच्चे बहुत फेमस हैं, विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या होगा? राइट होगा। चलिए 2:30 पर 2 सुइयां, घंटा तथा मिनट के बीच के कितने अंश का कोण होगा? तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 105 डिग्री होगा। चलिए सदस्यता बताइए, प्रयागराज, गंगा, अयोध्या। तो अयोध्या किसके लिए फेमस है बच्चे? सरजू के लिए फेमस है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका क्या होगा? राइट होगा, ठीक है। चलिए अगर हम आगे की बात करें, जो मृदा जल के द्वारा वहन होती है कहलाती है, तो जलोढ़, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी कहलाती है, ठीक है, जो जल के द्वारा वहन होती है। चलिए आगे की अगर हम बात करते हैं, भोज्य एवं भज्जक के रूप में विभिन्न प्रजातियों का अनुक्रमित संबंध कहलाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा बच्चे, भोज श्रृंखला, ठीक है, भोज श्रृंखला। चलिए कह रहा है कि आगे कह रहा है कि समुद्र के तल पे रहने वाले जंतु को कहते हैं बच्चे, समुद्र के तल पे रहने वाले जंतु को हम लोग बेंथिक कहते हैं, ठीक है, बेंथिक कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा? यहाँ पे राइट होगा। चलिए एक पावर हाउस का सामर्थ्य 200 मेगावाट है, इसके द्वारा उत्पन्न विद्युत ऊर्जा होगी। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 4800 मेगावाट, ठीक है बच्चे। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, आपसे पूछ रहा है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है बच्चे? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है आपको पता होगा, ठीक है, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे का क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया मिशन जल जीवन हर घर में एक नल का लक्ष्य सर्वप्रथम किस राज्य ने पूर्ण किया है? ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि भारतीय केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया मिशन जल जीवन हर घर में एक नल का लक्ष्य सर्वप्रथम किस राज्य ने पूर्ण किया है? ऑप्शन आपके कह रहे हैं गोवा, ठीक है, मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद कह रहा है आपसे सिक्किम, फिर उसके बाद आपसे कह रहा है गुजरात। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन राइट कौन सा होगा बच्चे? गोवा होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। भारत में किस राज्य में धार्मिक त्यौहार थाईपुसम मनाया जाता है? तो थाईपुसम कहाँ का त्यौहार बच्चे? थाईपुसम आपका तमिलनाडु का त्यौहार है, ठीक है, तमिलनाडु का त्यौहार है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या होगा? राइट होगा। चलिए आगे की बात करते हैं। किसानों की आय बढ़ाने हेतु किस राज्य सरकार ने किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ किया बच्चे? ये उत्तर प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश है बच्चे, उत्तर प्रदेश है। कमेंट सेक्शन में अपने जवाब को दीजिएगा कि आपका कितना आ रहा है, ठीक है। चलिए वर्ष 2020 का बुकर पुरस्कार किस पुस्तक के लिए दिया गया है? तो सग्गी बेन के लिए दिया गया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे क्या होगा? राइट होगा। चलिए हाल ही में भारत और अफगानिस्तान की सहमति से सहतूत बांध किस नदी पर निर्मित होगा? तो सहतूत बांध बच्चे फील्ड रिवर पर निर्मित होगा, नर्मदा नदी, नर्मदा ने कह रहे हैं मैदान नदी पे क्या होगा? निर्मित होगा। चलिए आगे चलते हैं। भारत में वस्तु सेवा कर जीएसटी कब से लागू हुआ था? तो जीएसटी आपका 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था, 1 जुलाई 2017 से, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट होगा, ठीक है। फिर कह रहा है पुडुचेरी की किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? केरल, कर्नाटक, ठीक है, केरल, कलकत्ता, कर्नाटक। उसके बाद आपसे कह रहा है क्या?
फिर आपसे कह रहा है मद्रास, फिर कर्नाटक, ठीक है। तो ये जो आता है पुडुचेरी है आपके मद्रास के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। आगे क्या कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय शासन अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषता नहीं थी? तो केंद्र में द्वैध शासन, ठीक है, केंद्र में द्वैध शासन, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे राइट होगा। चलिए आगे की बात करते हैं कि तंजौर के बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट राजा राम प्रथम ने कराया था, ठीक है। चलिए अटल नवाचार मिशन संबंधित है, आपसे पूछ रहा बच्चे अटल नवाचार मिशन संबंधित है। तो अटल नवाचार मिशन किससे संबंधित है? करा ग्रामीण विकास से, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से, उद्यमशीलता विकास से, सूचना एवं प्रौद्योगिकी से। तो यहाँ पे आपका सूचना एवं प्रौद्योगिकी से ये आपका अटल नवाचार क्या है? संबंधित है। चलिए कह रहे हैं फिर अगला क्वेश्चन क्या करा आपसे? अगला कह रहा कि भारत के किस राज्य में वन के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र है? तो अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन राइट होगा बच्चे, ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन राइट कौन सा होगा? मध्य प्रदेश होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ, यहाँ पे ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट होगा। चलिए आगे की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो डेल्टा नहीं बनाती बच्चे, नर्मदा नदी डेल्टा आपकी नहीं बनाती है। चलिए आगे की बात करते हैं कि कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? तो कैबिनेट मिशन बच्चे भारत में कब आया था? 1946 में आया था। अब यहाँ से 1946 में दो ऑप्शन दे रहे हैं, एक जनवरी दे रहा है आपका, एक मार्च दे रहा है। तो मार्च 1946 में, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे क्या होगा? राइट होगा, ठीक है। चलिए भारत के उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है। पदेन सभापति की अगर बात करते हैं तो पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का होता है, ठीक है, भारत का उपराष्ट्रपति। चलिए आगे की बात करते हैं। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? तो वहाँ आपको भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा? राइट होगा बच्चे, ठीक है। और भी सेक्शन के जो भी आंसर होंगे उसको मैं जल्द ही जल्द आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत होऊंगा, ठीक है बच्चे। आप कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा कि आपके कितने जवाब करंट सेक्शन से सही जा रहे हैं। मिलते हैं कुछ नए तथ्यों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।